सभी को नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एथिक्स बुक की इंग्लिश मीडियम में जो हमने लॉन्च की है। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि जो हमारे हिंदी मीडियम में बहुत सारे अच्छे नोट्स थे एथिक्स को लेकर, तो जो हमारे चैनल पर इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में जहाँ पे एथिक्स का आपका सिलेबस है, तो ये जो बुक है इंग्लिश माध्यम में भी हमने लॉन्च कर दी है। बहुत सारे एस्पिरेंट को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आज मैं आपको इस बुक का रिव्यू करके दिखाऊंगा। और साथ में जैसे कि आपको पता है कि एथिक्स में मेरे जो यूपीएससी का स्कोर है 126 मार्क्स आ चुके हैं। पहले भी 104 मार्क्स आ चुके हैं, यानी 2 बार 100+ मार्क्स एथिक्स के पेपर में आ चुके हैं। तो जो मेरा अनुभव है यूपीएससी की जर्नी का और मेंस के एग्ज़ाम का, इस बुक में मैंने बताया है। और ये बुक ऐसी है कि जिसको आप है ना 2-3 दिन के अंदर पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसे एथिक्स की स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में जितने भी कीवर्ड हैं, जो भी पॉइंट मेंशन है, उनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उनके जो करंट एग्जाम्पल है या उनके स्टैटिक या रिलीवेंट जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होने चाहिए। कैसे आपको अपने आंसर को इंटीग्रेटेड रूप से लिखना चाहिए, अच्छे मॉडल आंसर आपको पता होने चाहिए। साथ में जैसे केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका निभाएगा इस पेपर में। और मेरा अनुभव कहता है, जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं, तो इस पेपर का सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस पेपर को अटेम्प्ट लेना, और विशेषकर लास्ट में जाते जाते जो केस स्टडी है वो छूटने लगती है। तो मैंने केस स्टडी का इसमें एक शानदार फॉर्मेट दिया है। 5-10 केस स्टडी इसमें सोल्व करवाई गई है। तो केस स्टडी की स्ट्रेटेजी के साथ में एक आपको मॉडल आंसर मिलेगा, और एकदम परफेक्ट मॉडल आंसर है। ये मैंने आजमाया है रियल एग्जाम में, और कई सारे टॉपर्स की कॉपीज में इसको देखा है। बहुत सारे अच्छे मॉडल आंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस बुक की तरफ आपको ले जाता हूँ, रिव्यू करते हैं, दिखाता हूँ। निश्चित रूप से आप इसको लाइक करोगे, क्योंकि हिंदी माध्यम की हमारी जो एथिक्स की बुक हमने लॉन्च की है रिसेंटली, काफ़ी मतलब लोगों ने उसको पसंद किया है। लगभग हम 1500 कॉपी अभी तक एस्पिरेंट तक पहुँचा चुके हैं। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, साथ में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी एथिक्स वाली बुक अभी मंगवा सकते हैं। दोनों किताबों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस रखी है, इंक्लूडिंग शिपिंग चार्ज। मतलब आपको हम घर बैठे ये किताब पहुंचाने वाले हैं इसी चार्ज में। जैसे 300 रुपये हमने रखा है, वो भी शिपिंग चार्ज के साथ में। आप देखते हो कि शिपिंग चार्ज काफ़ी होता है आजकल, पहुंचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो इंक्लूडिंग मतलब शिपिंग चार्ज हमने 300 रुपये इसका प्राइस रखा है। तो एक बार जरूर देखना। और साथ में जैसे एथिक्स का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। यदि आप हिंदी समझ पाते हो, वो वीडियो हिंदी में 38 वीडियो या 35 वीडियो के समथिंग है। पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट आप अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, चलते अपनी बुक पर। अब तो अभी हम बुक के अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसा इसका कंटेंट है। सबसे पहले ये किताब सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को डेडिकेट की गई है, और ये हमारा सिलेबस है। इंडेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में सिलेबस देखना आप। और फिर क्या होता है, जैसे जो हमारे टॉपिक है, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कीवर्ड है, जैसे इथिक्स क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं, उनके अच्छे एग्जाम्पल कौन से होते हैं। साथ में देखो, इथिक्स के पेपर में आपने देखा होगा टॉपर्स की कॉपीज में बहुत सारे डायग्राम बने होते हैं, तो उनका अनुभव काफ़ी यहाँ पे डाला गया है। बहुत सारे जो विचारक है, दार्शनिक हैं, उनके भी कोटेशन, उनके जो आइडिया वो डाले गए हैं। ठीक है, तो इस बुक की सबसे खास बात ये मिलेगी कि इसमें डायग्राम फ्लो चार्ट इतने ज़्यादा है कि आपको अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे। साथ में जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ते हैं, वहाँ पे जो भी रिसेंट एग्जाम्पल आते हैं, चाहे इन्वायरमेंट इथिक्स की बात करें या मीडिया इथिक्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। सबसे अच्छी बात है किताब की एक बार क्वालिटी आप देख लो ना, पेज की क्वालिटी हमने बहुत अच्छी रखी है। और ये बुक कवर भी आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें बैक साइड पे भी आप देखोगे, यहाँ पे इतना प्यारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मज़ा आएगा इसको देख के। तो हम कंटेंट की बात करें तो टू दी पॉइंट आपको देखोगे, ये बॉक्स जैसे बना होगा तो आप समझ आओगे इसमें नया एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, जैसे जहाँ पे स्पेस बचा हुआ है ना, आप ये पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर में कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको लगता है कि हमारे सिलेबस से कोई ये कीवर्ड या ये करंट अफेयर चर्चा में है, तो उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। कोई भी डायग्राम हो गया या कोई एग्जाम्पल हो गया, तो जहाँ जहाँ बॉक्स बनाया गया ना, इसका मतलब ये सोचना कि करंट एग्जाम्पल कैसे ऐड करने होते हैं, तो ये भी आपको साथ में सिखाएगा। ठीक है, बहुत सारे अच्छे जैसे मॉडल आंसर भी मैंने हर एक टॉपिक के बाद में मॉडल आंसर भी ऐड किए हैं। जैसे रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, आईपीएस ऑफिसर का एग्जांपल है वो यहाँ पे लिख दिया। कैसे मतलब मोरल वैल्यूज़, ये जितनी भी चीज़ें चर्चा में रहती है यहाँ पे, जैसे कैसे चाइल्ड मैरिज का कोई है, कैसे व्यवहार उनका परिवर्तन करना है। क्योंकि हमारे यहाँ सिलेबस में आपने देखा होगा ना, एटीट्यूड वाला है, एक है सोशल या मोरल परसुएसन टॉपिक है, उसमें काफ़ी चीज़ें काम आती है। साथ में जैसे ये मॉडल आंसर है, जैसे 2020 की एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो मॉडल आंसर कैसे लिखना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, बॉडी पार्ट में क्या आना चाहिए, बॉडी पार्ट के कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से डायग्राम, कौन से एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। लास्ट में अच्छा सा आपको एक कंक्लूजन चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे मॉडल आंसर आपको मिलेंगे टॉपिक के एंड में। तो इस हिसाब से डिज़ाइन की गई। जैसे विद्यार्थी जो है ना, उनको ये चाहिए होता है कि यार हर एक चीज़ मुझे एक जगह मिल जाए,
और ये कोई बुक नहीं है, ट्रेडिशनल बुक नहीं है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे पहले के, उन्हीं को मैंने प्रिंट फॉर्म में बदल दिया है, लेकिन इसको अपडेट बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। नए एग्जाम्पल, नई चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी थी समय के साथ में। जो जो एग्जाम्पल चाहिए, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के एग्जाम्पल, दार्शनिकों के एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेंगे। और 2022 के एग्ज़ाम के बहुत सारे जो मॉडल आंसर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स है उनमें आप ये देखना, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, वो देखने को मिलेगी। लास्ट में जैसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था, केस स्टडी जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़रूरी है कि केस स्टडी कैसे हमें सोल्व करनी होती है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। केस स्टडी का आजकल ये तरीका आपने देखा होगा, जैसे हम देखते हैं एक बार। एक तो ये ध्यान रखना है कि केस स्टडी का क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है ना, कैसे हम उन मुद्दों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, एक स्ट्रेटेजी दी गई है पॉइंट कीवर्ड में कि कैसे पढ़ना है, एक फॉर्मेट दिया गया कि ये तरीका आपको ध्यान रखना है। और जैसे ये केस स्टडी है तो इसका सुलझाने का तरीका क्या है, कि कैसे उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेक होल्डर कैसे बताने हैं, इथिकल डिलेमा या इथिकल जो इश्यूज़ है उनको लिखने हैं। ये कुछ अनिवार्य इसके कंपलसरी पक्ष होते हैं जिनको लिखना चाहिए। बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इसके मेरिट है, डीमेरिट है, उनको आप एक सारणी में बना सकते हो। और ये आजकल आपने टॉपर्स की कॉपीज़ में देखा होगा। तो केस स्टडी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है, आप समझ रहे हो इस बात को कि अलग अलग वे में, अलग अलग फ्लो चार्ट, डायग्राम और सारणी के अंदर इसको केस स्टडी को सोल्व करने का यहाँ पे तरीका बता रखा है। और अलग अलग वे में हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जरूरी हम सारणी बनाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि ऑप्शन 1 2 3 4 कैसे ले सकते हैं, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, सारणी बनाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो यदि आपको ये पसंद आती है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना। ठीक है, यदि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो, 2023 की मेंस या 2024-25 में प्लान कर रहे हो, तो ये किताब चेंज नहीं होने वाली है। क्योंकि इथिक्स में क्या होता है, कुछ नए एग्जाम्पल होते हैं जो आप न्यूज़पेपर से तैयार करते रहते हो। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हिंदी बुक भी बहुत शानदार है, इसमें कुछ मेरे जो हैंड रिटन मतलब मॉडल आंसर है वो मैंने अटैच कर दिए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों बुक का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल प्यार और विश्वास दिखाइए और देख सकते हैं। धन्यवाद।